नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 अप्रैल 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं दीपू भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनका जो है मोबाइल नंबर है जी। बढ़िया माल है वो तो देखो जी, उठते रहते हैं ऐसे, जो बढ़िया बना के जाएगा, नीचे घास पत्ता लगा के साइड में केड़े के पत्ते लगा के जाएगा, नहीं जिससे रगड़ ना खाए। अच्छे माल की बिक्री है, जो वैसे हल्के माल है वो थोड़ा सा रह जाते हैं, बाद में बिकते हैं थोड़ा। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट दीपू भाई साहब। राम राम बाबू जी, राम राम जी। हाँ जी राणा जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। और राणा जी बढ़िया जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी गाड़ी तो जो सी है सारी मिला के तो 110-15 गाड़ियाँ हैं। अच्छा जी, कल से कम है जी। कल की 40 गाड़ी 35-40 गाड़ी कल की बैलेंस है। वो तो ग्रहण सा लग गया जी कुछ, यहाँ तो बिक ही नहीं रहा जी माल। राणा जी कल की 42 गाड़ी बैलेंस थी, कल की 42 और 67 गाड़ी ताजी ही है। इसके लिस्ट के हिसाब से जो चौकीदार की लिस्ट है उसके हिसाब से 109 गाड़ी हैं। अच्छा जी, 109 गाड़ी। और जो ये है अपना जो पलेदार नोट करते हैं उनके हिसाब से 107 गाड़ी हैं। ठीक है जी। पर 2-3 गाड़ी का। और चिपसोना की है 27 गाड़ी, अच्छा और जी, सूर्या की 6 गाड़ी, और डायमंड की है 26 गाड़ी। ठीक है जी। और पंजाब का वैसे दूसरा आलू जो होता है, ज्योति होती दूसरा होता है, वो 12 गाड़ी हैं। और ठीक है लाल की हैं 16 गाड़ी, और संभल की 2 गाड़ियाँ ही हैं। अच्छा पंजाब संभल, और जगीराबाद की 1 गाड़ी है। है। और स्टोर की आई है इसमें 3 गाड़ी। इनको स्टोर वालों को क्या जल्दी होगी जी? अरे ऐसे ही है, ये मेरे पास दुनिया भर के फ़ोन आए, कल भी फ़ोन आए कि स्टोर का क्या हो रहा है। मैं कहा कोटे वाले को खत्म कर लो, कोटे के अंदर। राणा जी ये तो इनका किराया कम होगा जी कि अंदर गए और राणा जी देखो बात बाहर निकल है, गए। राणा जी बात है कि हर एक की जेब का हिसाब किताब होता है। कोई भाई बुरा ना माने, बात है कि किसी की शादी करनी है, किसी ने वैसे करना है, उस समय शौक में रख देता है, कहते बेचो, अब कहते बेचो। या दिमाग में मंदा की लहर समझ आ रही है तब करके कहता है निकालना है। ये कह रहा फिर रखेगा क्या फायदा जी वो? है रखने देखो बात सुनो, राणा जी को बात साथ सुनो। भी नहीं पड़ेगी अभी, हाँ? जो रिस्क भी ना ले सके जी, क्या फायदा और जी? राणा जी को बात सुनो, देखो बात सुनो, आपके कहने से मेरे कहने से किसी ने कुछ नहीं करना अपनी मर्जी से ही है। जो बंदा खेती कर रहा है, जो 3 महीने पेट में रख रहा है, इसको फलाना कर रहा है, वो अपने बारे में खुद ही सोच सकता है। इसके बारे में हम तुम के मर्ज करना बेकार है। ठीक है जी। राणा जी आपकी बात और हमारी बात पकड़ी जाएगी, कोई कच्ची बात ना करो। अपने आप कोई जैसे तुम्हारा दिल करा करे वैसे करा करो। तुम चाहे लाओ एक दिन में 100 गाड़ी, चाहे एक दिन में लाओ 10 गाड़ी, तुम्हारे ऊपर है। जो जाने तू जाने, तो माल तेरा है, तू वही तू मार्केट का माहौल है, हम तो बताना पड़ जाए। तेरियां तू जाने, तेरियां तू जाने, तेरियां तू जाने। राणा जी बात है, किसी को आप तो करोगे भलाई की बात, और किसी को लग जाती है बुरी, ठीक है जी। बुरी लग जाती है। और देखो हर एक ने अपनी अपनी मर्जी करनी होती है, किसी की जेब की लुआई हुई होती है, देखो वो अपनी जगह मजबूर है। ठीक है जी। किसी घर के विवाद होते हैं, चल यार इसको बेचो, तो ये चीज़ लानी है, ये चीज़ लानी है। या किसी दिमाग में होता है, बेटा कहता है पिताजी निकाल दो आलू, बंदा नजर आ रहा है, बाप कहता नहीं बेचना, जबरदस्ती बेटा कहता है, फिर बाहर में कहते हैं चलो सारे को बेचो, जो होगा तो कड़े से। ठीक है जी। चलो जी आज की रिपोर्ट दे जी। आज अपने पास ये चिपसोना आलू था जी। ये कहाँ वाला है जी? ये जो था चंदोसी वहीं का, चंदोसी का संभल साइड का। अच्छा जी, माल तो बढ़िया जी। माल बढ़िया। ये 410 रुपये इसका है। 410 रुपये। ये सैंपल मोटा आ गया कुदरती, वैसे आलू है। अच्छा जी, अच्छा माल बढ़िया है। हाँ ये जो बकायदा लग के आए हुए सारा कुछ घास पत्ते जी, घास पत्ते लग के आए हुए हैं। तो ये बिल्कुल VIP गाड़ी में गिन दिया जी। हाँ देखो जी 360 रुपये से लेके 410-20 रुपये पूछो। ये जो 410 का बेचा आपने, मंडी टॉप है जी। हाँ टॉप है, मेरी जगह में टॉप है। बाकी क्या पता किसी को और 450 में किया तो पता नहीं, वैसे बिका नहीं होगा। फिर भी भाई किसान का वो मेरे को कह दे भाई साहब वहाँ पे 450 किया, कुछ करना मन को समझाना, ठीक है भाई ठीक है जी। बाकी 410-20 रुपये ऊपर बात। ठीक है जी। और जो बात करें जी आज की सूर्या की जी, सूर्या वो जी 400 रुपये से लेके, सूर्या के 400 से लेके 900 रुपये तक की पोजीशन है। क्या होता है क्यों क्या खेल हो रहा जी? और डबल से भी ज़्यादा राणा जी जो 900 रुपये वाले हैं ना, वो ढूंढे से नहीं मिलते इस टाइम। उनकी डिमांड ज़्यादा है। उनकी डिमांड ज़्यादा, वो आलू फलियाँ आ रही हैं। मेरे पास कल 8 फ़ोन आ गए स्टोर वालों के, वैसे सूर्या निकालने क्या होगी जगह। मैं कहा भाई आलू आने में होता है, और तुम्हारे पेट में आलू है, क्या पता कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तुम्हारा क्या पता गली में गलियारे में हो, साइड पे पड़ा हो, या रखते टाइम गर्म हुआ हो,
अब आलू आगे पता लगेगा, पाउडर लगाने से नहीं होगा, क्वालिटी देखेगा माशा को। ठीक है जी। माशा ने पैसे देने हैं, यानी 400 रुपए से लेकर 900 रुपए की कट्टे का 910 ऊपर भी हो सकता है वो। अच्छा जी। वो लड़ाई उसके अंदर होती है, वो कहता है मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। ठीक है जी। तो बढ़िया आलू होते हैं ना, वो लड़ते हैं। हल्की आलू में तो हम लड़ेंगे, भाई साहब ले लो राणा जी, ये ले लो 25 कट्टे पड़े हैं, राणा जी 15 कट्टे पड़े हैं, ले लो। ठीक है जी। 150 कट्टे पड़े हैं, राणा जी बढ़िया कट्टा, बढ़िया माल अपना बिकता है जी। बढ़िया माल अपना बिकता है, क्वालिटी बनाने के ऊपर होती है। ये नहीं कि खाली उसको गधे को कपड़े पहना दो, कपड़े पहनाने से नहीं होता। लो जी किसान भाई, ये समझ आ रहा है आपको, कम लगा लो, बढ़िया लगा लो, थोड़ा लगा लो, उसको खुराक पानी अच्छा देकर बढ़िया पैदावार राणा जी, करके उसको जो पंजाब के किसान है ना, अच्छे किसान, जो अपनी गेहूं की बजाय एमपी गेहूं क्यों खाते हैं, इसलिए खाते हैं कि बढ़िया होती है, क्वालिटी बढ़िया होती है एमपी गेहूं। ठीक है जी। मतलब हर एक कोई आदमी आजकल पैसे खर्चना जानता है। पैसे और सबके पास है जी। आलू के अंदर महंगाई नहीं आई, महंगाई आई है बिल्डिंग मटेरियल में, चाय वालों की महंगाई आ गई। ठीक है जी। सिलेंडर के ऊपर इतना रेट नहीं बढ़ा जितना इन्होंने रेट बढ़ा दिया सब चीज के। कोई बेले बैठे जी, मक्खियां मार रहे हैं। लेकिन 30 रुपये कर दिया जी, 40 रुपये कर दिया, फलाना कर दिया। अरे यार किसी के कपड़े उतारने ढंग से उतारो, इतने परसेंट की महंगाई, इतने परसेंट की। यहाँ तो वो ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जी बाबूजी आज का जी अपना ये 37 के कैसे बाजार चल रही है? 37 में बढ़िया होगा तो 300 साढ़े 300 की जाए। अच्छा जी। और बढ़िया वैसे- हो तो हल्का कोई बात नहीं, हल्का कोई जो बात नॉर्मल है जी। नहीं। और एक चीज़ बता दूँ भाई साहब, चाहे 37 में हो या कोई सी वैरायटी वाला हो, मिक्सिंग वाला काम नहीं चल पा रहा। अच्छा जी। क्योंकि वैरायटी के अंदर ग्राहक देख लेता है कौन सी वैरायटी आई है, कौन सी नहीं आई, ठीक है काट के जी। देख लेता है। ये चीज़ है। तो 37 ये कहाँ से कहाँ तक रेट जी? 300 सवा 300 बढ़िया, नीचे 250 भी है, 200 भी है। अच्छा जी। और जो 250 से जो लेकर- शमशाबाद का एरिया का, उसका भी 250 लेके 350 साढ़े 300 का 400 बिक जाता है, एक आधा लाख जो बिल्कुल बढ़िया हो तो। ठीक है जी। पहली बात तो बिकता नहीं। और पंजाब का ज्योति जी? पंजाब का ज्योति जो होता है यहाँ पे 200 250 बढ़िया, एक आधी गाड़ी 350। अच्छा जी। और जो पंजाब डायमंड है पंजाब का, वो उसकी में चल रही है यहाँ पे 300 साढ़े 300 बढ़िया आलू, बढ़िया हल्के की कोई नहीं। अच्छा जी। और 350 में उसको पड़ता है, इसलिए नहीं। एक सेकेंड अरे सवाल ये कह रहा हूँ राणा जी, जो बात है कि जो डायमंड है यहाँ से बाजार वहाँ पे तेज है, डायमंड का 280-70 रुपये का वहीं बाजार है, तो उनको पड़ता नहीं आएगा दिल्ली में। बहुत बढ़िया, दिल्ली में यहाँ क्या है? जानने की जरूरत ही नहीं है जी। मैं कह रहा हूँ जी, डायमंड वालों के पास में बड़ी उत्तराखंड की मार्केटें हैं, देहरादून हो गया, जम्मू ऋषिकेश कश्मीर पड़ा जी ऊपर, नहीं जम्मू कश्मीर को मारो बोली, उधर की साइड में कहाँ जा रहे हो? हाँ जी। ये इधर साइड में उत्तराखंड में, पूरा उत्तराखंड, हरिद्वार, ज्वालापुर, नसीरपुर, सारा उत्तराखंड पूरा खा जाता है, देहरादून सारा उत्तराखंड। अच्छा जी। पूरा खा जाता है डायमंड इनका। ठीक है जी। इनका डायमंड वहाँ पे पूरा खा जाता है। यानी और बेल्ट में सारा खाया जाता है जी। वो खाया जाता है। संबल वालों के पास बेल्ट है, इधर की सारी, इधर की बेल्ट इधर संबल वालों के पास भी है, देहरादून वगैरह इधर की है। मैं कह रहा हूँ जिसको जो बेल्ट नजर आती है, जिसको भी जो जहाँ बेल्ट पैसे आती है, बने वहाँ बेच लो। वो निकालते रहना चाहिए। और ये जो डंप के आलू हैं, इनको तो खास करके अब इनको अपनी वो बांध लेनी चाहिए लंगोटी, और मैदान में कूद जाना चाहिए, जौन सी मंडियों को सूट कर रही है नजदीक की, जहाँ भी ये किंतु परंतु ना करें। और जो नया हार्ड हुआ जी, नया और हार्ड गर्मी का जो गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहे हैं, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ेगा। चलो वो तो हर साल बढ़ता है, गर्मी नहीं पड़ेगी नहीं, तो बरसातें नहीं। कहाँ जाएगी? थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा जो बता रहे हैं। देखो अभी कहाँ बम बुम फूटे जी, ये तो थोड़े बहुत पटाखे फूटे जी, ये तो बड़े बम फूटेंगे तो गर्मी होगी। अभी कहाँ जी है ऐसी। आज का जी इसका जो क्या रहा जी दूसरे आलू का जी? नया आलू आ रहा है जी पंजाब का, हाँ जी। वो होशियारपुर का, वो 200-250 बिक रहा है, चित्री वाला 150 बिक रहा है। अच्छा जी। चित्री की शिकायत आ रही है। इनको नहीं रेट मिल रहा जी अब कई साल से। कईयों ने तो बात ही है, अच्छा जी। क्या करेंगे? हाँ, इन रेटों में क्या निकाल के क्या करेंगे? निकालेंगे? और कई कई बंद करके लगाना आड़ू, ठीक है जी। आड़ू लगाना बंद करके, खर्चे बते रहे हैं। हमारा तो देखिए, किसान के साथ में खर्चे बहुत होने वाला है, बहुत होने वाला। जितने मर्जी को हो जो जी, 1000 का कट्टा बिकने लग जो, खेती अपने पैसे अपने आप ही खुद ही खा जाएगी जी। देखो जी हमारे के खर्चे हैं जी। हमारे रिश्तेदार हैं जलंधर में, उनकी खेती है, तो हमारा भाई मजाक में कहता था उसको, ओ भाई ਤੁਹਾਡਾ की है, तो कमाई जमीन पाना और निकाल लेना और बेच देना। वो कहते काका तेन 10,000 रुपये रोज देंगे, रोज दे, तू खर्चा पूरा करके लिया दे खेती को, सिर्फ 10,000 की कट्टी 20,000 की कट्टी तेन दिया करेंगे, तू वापसी लिया के दिखा दे कितने पैसे बचते हैं, रोज दे, डेली दे। खेती का खर्चा बहुत ज़्यादा है जी, अपने पैसे आप ही खा जाइए तो खुद। और गांव में इस समय शहरों से ज़्यादा खर्चे है जी गांव के और अंदर। लेबर जो होती है ना, हर एक जगह पे टाइट। लेबर को तो भूल दो जी, अब लेबर नहीं रहेगी, लेबर नहीं रहेगी। अभी तो टेक्निकल वरी आ गई, तब भी ये हाल है।
ठीक वो है तो जी। बतेरी चीज़ें ऐसे आ गई, मशीनें आ गई, फलाना आ गई। पहले तो हल चलते थे और मशीनें आ गई। ठीक है जी। हाँ, ये है जी। चलो। बाकी ये है कि नाना जी कुल मिला के आलू जो नीचे उतरे हुए हैं 16,000 कट्टे, 15-16,000 कट्टे नीचे उतरे हुए हैं। और ये गुल्ले गोली बतेरे पड़े हुए हैं, देखो गोली गोली है, बतेरे पड़े हुए हैं। भाई इनका क्या हाल के आलू का, बड़ी आलू की तो डिमांड है जी। बड़ी आलू की डिमांड है। भाई एक ही बात निकल के आए कि बढ़िया लगाओ, बढ़िया थोड़ा लगाओ, बढ़िया थोड़ा पैदावार लगाओ। करो और वही बिकेगा और जी। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको जो मंडी सूट करती है उसको छोड़नी नहीं चाहिए। 60 चाहे वो हैदराबाद की मंडी हो, चाहे बेंगलोर की हो, चाहे कहीं की, चाहे कंपनी वाला कोई ले रहा हो, अपने पैसे देखो साहब, लेकिन पैसे अपने सेफ देखो पहले। 100 कट्टे ना बेचो, 60 कट्टे बेच लो। 60 कट्टों में इतने रुपए आ जाएंगे, दिल भी खुश हो जाएगा। और जो है 40 और बाकी जमीन बचेगी, उसमें कुछ ना कुछ फसल बाकी मिलेगी। जो लेने वाले हैं वो भी अपना चुस्ती से अपने हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से आलू निकालने चले, उसको रोके ना। जो 100 कट्टे ले जा रहा है फूक फाक के, अगले दिन फिर 150 कट्टे ले ले, 125 कट्टे ले ले। अरे इन्हें तो काम कर रखा है, इनके तो मार्जिन ज्यादा रखा है जी बाजार में, तभी तो सौदे नहीं बिकते तो जी। मार्जिन देखो जी, बात है उनके भी नाना जी, उनकी भी अगर देखो बात सुनो। अब कल की बात को कह रहा है जी, यार नींबू बाजार में 200 रुपये किलो बिक रहा है, नींबू 200 रुपये किलो बिक रहा है, तो यहीं पे थोक में 150 रुपये किलो बिक रहा है। और नींबू जो सा चीज़ ऐसी है, गर्मी का टाइम है तो बढ़ेगा। यही तो बोलता हूँ मैं, आप अपने इलाके में कुछ ना कुछ लोग लगाओ। हमारा नींबू का पेड़ है जी एक अभी घर में, हो सकता है जो मैं इस संडे को गया, अगले को जब भी जाऊंगा वीडियो बना के दिखाऊंगा, उसके ऊपर कम से कम 25 किलो नींबू लग रहे जी। 2 किलो तो लेते जाना। चलो मेरी बात तो सुनो जी, 25 किलो नींबू का मतलब क्या है? जो मैं उसको वहीं लोकल मंडी में भी जो 150 रुपये किलो बेचे, 100 रुपये भी किलो बेचे, तो भी देखो ना जी वो 2,500 रुपये के बन जाएंगे। तो ये कह रहा मैं अपनी इनकम बना के आओ, चाहे 5 किलो नींबू लेके जाओ, महीने में 15 दिन किसान अपनी लोकल मंडियों में जाओ और पैसे बांट के लेके आओ जी, तभी बात बनेगी। देखो जी, अब जैसे कंपनी वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं रास्ते में, तो इनका चाहिए कि किसानों के बारे में सोचे। हो, किसान के बारे में तो ऊपर वाला सोचेगा जी, तभी बात और ये बनेगी। देखो, अब ये जो उस संबल क्षेत्र से वहाँ से जहाँ से आलू आ रहे हैं, हाँ जी। तो ये देखो उनके वहाँ पे केले का काम भी है, केले के पत्ते लगा रखे हैं। केले के पेड़ भी हैं वहाँ पे। क्या आप तो सड़क पर ठाका लाए होंगे? नहीं 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 हाँ जी। नहीं, केले पे चलो केले। बढ़िया जी। उसमें कच्चा केला बिकता है जी दिल्ली हाँ जी, मंडी में, बिकता- कितना बिकता- माल बिकता है जी? बिकता वहाँ पे लोकल बिकता है। तभी तो कह रहा केले हूँ, और कुछ केले- लगाओ, केले कुछ का लगाओ। कारोबार भी बहुत बढ़ गया राणा जी, बहुत बढ़ गया। केले को चाहे पका के बेचो, चाहे कच्चा सब्जी में बेचो, लगाओ, कुछ ना कुछ लगाओ, मंडी में से पैसे कमा के लेके आओ। कच्चे केले का रेट 35 रुपए किलो चल रहा, ये बताओ यार 5 रुपए किलो आलू बेच रहे जी, क्या कमा लेंगे इसमें से? उसमें गिरा के नखरे उसमें भी नखरे जी। अब गिरा तो के जो है, नखरे होता। इसको हाँ जी आगे नहीं बिकने का भाई, ये तो ट्रंप को इसको सद्बुद्धि दे जी, बड़ा कांड कर दे कोई, ट्रंप और ईरान मिलके अच्छे वाला कांड कर दे, तब जिंदगी पटड़ी पे आएगी। और जो ये युद्ध बंद हो गया ना, युद्ध न है अब, कि जैसे कहा ना भी, आप भी कहा भी युद्ध न होना चाहिए, किसी के मुंह से देखना है, सुन लो, हर बंदा कहेगा किसान हमारा अन्नदाता है, किसान के बिना हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, किसान के बिना हमारा ये नहीं हो सकता। शहर वालों का यही रोना है जी। रोना क्या मतलब, यही गड़ी अलियांसू है, सारे किसान की चर्चा करेंगे पर किसान के बारे में कोई सोचता नहीं। किसान को सोचना खाली चाहिए। पर नाम के कैमरे के आगे कहेंगे। अब जो सारी दुनिया की बात कर रही जी, युद्ध बंद होना चाहिए। यदि जो ये युद्ध बंद हो गया ना, जिंदगी इतनी तनावपूर्ण और इतनी वैसी हो जाएगी, जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाएगी। ये युद्ध होना और इसको एक साइड में लगना जरूरी है, नहीं संघर्ष जो मिडिल क्लास है ना, उनके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। जो बड़े बंदे हैं उनको नहीं फर्क पड़ेगा, लेबर वाले या बेचारे वो तो है ही वैसे के वैसे। जो मिडिल है ना, जैसे कोरोना का काल में जिनके काम धंधे खत्म हुए थे, अब जो मिडिल क्लास है ना, उनके लिए बड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। और 80% पब्लिक यही है जी ज्यादातर। राणा ये संभल से आए हुए हैं, ये लोग बेचारे चाहते हैं, परेशान हो रहे जी, ये तो इनके हमें थोड़े समझ से में क्या लोग, करें? इनका भी लोग थोड़ा सा बेचारे आए हुए हैं, मंडी में आए हुए हैं, कम से कम अपने हालात बताएंगे वहाँ के, इनके कितने आलू हैं, क्या नहीं, हालात खराब है थक लिए जी। जी। थक लिए किसान तो जी। कह रहे हैं जी बस आलू बेचो जी, थक बात लिए करो, जी। अब आलू बेचो तुम। चलिए धन्यवाद जी ठीक है, बहुत बहुत बहुत।